अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे 24 साल नौजवान आसिफ इशफाक के बारे में कि पतंग की डोर ने किसी की ज़िंदगी की डोर काट दी। 24 साल नौजवान आसिफ इशफाक रेलवे कॉलोनी फैसलाबाद का रहने वाला था। ज़राए के मुताबिक वो अपनी हमशीरा के घर में गए हुए थे और अफ्तारी का टाइम होने वाला था। हमशीरा ने उनको रोकने की कोशिश की कि आप हमारे घर में रुकें और अफ्तारी करें, लेकिन उसको क्या पता था कि रास्ते में एक पतंग की डोर उनका इंतज़ार कर रही है। उनके रोकने के बावजूद उसने कहा नहीं, मैंने घर जाना है और घर जाके मैं अपनी वालिदा के साथ अफ्तारी करूँगा। तो रास्ते में आते हुए पतंग की डोर ने उसका गला काट दिया। लोगों को सोचना चाहिए जो पतंगबाजी के शौकीन हैं कि किस तरह उनके एक एक शौक़ की वजह से किस किस तरह के नौजवान वो इसका लुक़्मा अजल बन रहे हैं। पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं है, ख़ास तौर पे ये बसंत के जो दिन है इनमें हर शहर के अंदर कोई ना कोई हलाकत होती है। इसके ऊपर इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इदारे इसको रोक नहीं पा रहे। आसिफ इशफाक 24 साल नौजवान, ये ख़ानदान के टोटल 7 अफराद थे, 4 बहनें और 3 भाई, और ये फैमिली में सबसे छोटा था। और फैमिली में जो सबसे छोटा है, ये कुदरती बात है, वो फैमिली का लाडला होता है। और उनके फैमिली ज़राए के मुताबिक ईद के फौरी बाद उनकी शादी थी। शादी के लिए मैरिज हॉल की बुकिंग भी करवा ली गई थी, लेकिन उनकी फैमिली को क्या पता था कि आसिफ ईद तक ज़िंदा ही नहीं रहेगा। थाना फैक्ट्री एरिया के मुताबिक जैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ तो वहाँ पे पुलिस पहुँची, लेकिन पुलिस के मुताबिक हमारे पहुँचने से पहले खून इतना बह चुका था। हमने कोशिश की कि उसको हस्पताल लेके जाएँ, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से 24 साल आसिफ जान की बाजी हार चुका था। 24 साल नौजवान आसिफ समनाबाद रेलवे कॉलोनी फैसलाबाद का रिहायशी था और वो दुकान पर एक सेल्समैन का काम करता था। और जिस बाइक पे आते हुए उनके गले पे डोर फिरी वही उनकी वाहिद मलकियत थी, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक इंसान जो किसी दुकान के ऊपर सेल्समैन का काम करता है, वर्कर का काम करता है, तो वो एक गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनको नहीं पता था कि आज जाते हुए वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। अब आसिफ की फैमिली की तरफ से ये इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये इंतज़ामिया का काम है कि ये पतंगबाजी को रोकना। इंतज़ामिया क्यों नहीं रोक रही? उनके भाई ने क्लियर कट ये बताया है कि इसके अंदर इदारे ही मुलव्विस हैं। जिन इदारों को ये पावर दी गई है, जिनको ये जुरिस्डिक्शन दी गई है, जिनको अख्तियारात दिए गए हैं, उनको अख्तियारात देने का मकसद तो यही है ना कि इसकी रोकथाम करें। अगर वो इदारे इसकी रोकथाम नहीं कर रहे, जो मुतलका लोग हैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, अगर वो इसकी रोकथाम में नाकाम हो रहे हैं, तो इससे मुराद है कि वो मंथली ले रहे हैं, और यही मंथली लेने वाले ही मेरे भाई के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। इस पूरे वाक़े के ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया और 24 घंटे का टास्क दिया है कि 24 घंटे के अंदर तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके हवालात में बंद किया जाए। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी कि आया कोई गिरफ़्तारी हुई है या नहीं गिरफ़्तारी हुई। 2001 के अंदर पंजाब में पतंगबाजी के लिए कानून बनाया गया था, जिसमें पतंग उड़ाने और बनाने दोनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। उस कानून ने ज़्यादा देर तक काम नहीं किया। फिर 2009 के अंदर दोबारा पतंगबाजी के ऊपर एक कानून बनाया गया कि जिसमें पतंगबाजी करना, इसको उड़ाना, इसके बनाने वाला, इसके बेचने वाला तमाम के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया था। अभी आसिफ का मुकदमा भी पतंगबाजी एक्ट 2001 जो है उसके तहत ही दर्ज किया गया है, लेकिन 2009 के कानून ने भी काम ना किया। पतंगबाजी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पुलिस के आला अफसरान से बात करें तो वो कहते हैं कि पतंगबाजी का मामला जो है हम घर घर जाके चेक नहीं कर सकते। मुतलका थाना जो है, मुतलका जिस SHO का एरिया होता है, ये उसकी वाहिद ज़िम्मेदारी होती है कि इसको वो रोके। हाँ, अगर वो रोक नहीं पाता या उसमें नाकाम हो जाता है तो ये उसकी गफलत है। पंजाब पुलिस की आला क़यादत की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है कि पतंगबाजी को कंट्रोल करना मुतलका थाने और उससे के SHO का काम है। तो अगर SHO इसमें लापरवाही बरतेगा तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। अब ये SHOs पे डिपेंड करता है कि आया वो ईमानदारी से काम करते हैं या फिर मंथलियों पे काम करते हैं। अगर तो मंथलियों पे काम करेंगे तो इस तरह के वाक़यात ज़रूर होंगे। अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं, SHO चाहे तो उसके एरिए के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। यह नामुमकिन सी बात है। मैं पंजाब पुलिस के अंदर काफ़ी सारे अफसरान को जानता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ। अगर चाहे एक SHO चाहे तो उसके एरिए में
चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से वहां पे कुछ भी करवाना चाहे तो करवा सकता है। गुज़श्ता 1 माह के अंदर पंजाब पुलिस ने तकरीबन 2855 मुकदमा दर्ज किए हैं पतंगबाजी के हवाले से, और उनके अंदर 2900 कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। और अगर आखिरी 24 घंटे की बात की जाए, जब से ये फैसलाबाद का वाक़या हुआ, आसिफ की मौत वाक़ई हुई, उसके बाद पंजाब पुलिस ने तकरीबन 512 अफराद को गिरफ़्तार किया है। और जो 512 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं उनसे तकरीबन 60,000 पतंग बरामद हुए, 7,000 डोरें, चरखियाँ और इस तरह का सामान इस्तेमाल हुआ है। बात यह है कि पतंग के अंदर जो डोर इस्तेमाल की जाती है वो इतनी तेज़ किस तरह होती है कि उससे एक इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। बेसिकली पतंगबाज जो हैं वो जो पतंग उड़ाने के लिए डोर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको ख़तरा होता है कि किसी चीज़ के साथ या किसी रुकावट की वजह से उनकी पतंग की डोर टूट ना जाए, या वो फिर जो इनका पेचा लड़ाने वाला सीन है कि एक दूसरे की पतंगें काटनी होती हैं। तो पतंग की डोर को मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर शीशे का एक पाउडर होता है जिसको मांझा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब मांझा लगा दिया जाता है तो वो बेसिकली एक तेज़धार आला बन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो तह लगी होती है वो शीशे की तरह होती है। इसको शीशे वाली डोर भी बोलते हैं, क्योंकि मांझे वाली डोर जो है इससे ज़िंदगी जाने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है। पंजाब पुलिस ने एलामिया जारी किया है कि तमाम लोग, तमाम ज़िम्मेदार शहरी पतंगबाजी की रोकथाम में पुलिस का साथ दें। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी कहीं पे हो रही है तो वो फौरी अपने मुतल्लिका थाने के अंदर इतला दें। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, तमाम दोस्त अहबाब जितने मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने मेरे हल्का अहबाब हैं, कि पतंगबाजी एक खूनी खेल बन गया है। अपने प्यारों को बचाने के लिए आज अगर आसिफ के साथ हुआ है तो कल आपके किसी आसिफ के साथ भी हो सकता है। तो पतंगबाजी को फ़रोग़ देने वाली एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने में हुकूमत की मदद करें, पंजाब पुलिस की मदद करें, या अगर आपका रिश्तेदार कोई अजीज़ पतंगबाजी का शौक़ रखता है तो उसे कहें कि ये शौक़ छोड़ दे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।